हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एवं हानि पे हम कुछ सवाल देखेंगे और उनके लिए शॉर्टकट सीखेंगे कि अपने 3 या 4 स्टेप में आने वाला सवाल कैसे एक ही स्टेप में कर सकते हैं हम। तो चलिए एक सवाल देखते हैं। सुशील ने एक लैपटॉप 20% लाभ के साथ 43,200 रुपये में बेचा। यदि वह 50% लाभ पर बेचता तो उसे कितने रुपए मिलते? ये हमारा सवाल है, जिसे हम ट्रेडिशनल वे या लॉन्ग विधि में देखें, लॉन्ग कट से देखें तो हम क्या करेंगे, हमें उसने क्रय मूल्य नहीं दिया लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य हम 100% मान लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य हमने 100% मान लिया। अब हम विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमें दिया है, पहला विक्रय मूल्य उसने हमें दिया है, दूसरा विक्रय मूल्य हमें बाद में निकालना है। तो पहला विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, पहला विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य प्लस या माइनस, ये हमारा जनरल फॉर्मूला लिखा है हमने, प्लस या माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ होता है तो प्लस और हानि होती है तो माइनस, जो परसेंटेज में दी होती है। तो यहाँ पे हमें 43,200 रुपये का उसने विक्रय मूल्य दिखाया है पहला, तो हमने 43,200 रुपये यहाँ लिखा और क्रय मूल्य हमारे पास है नहीं और विक्रय मूल्य भी प्रॉफिट भी हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है। तो अब हम आगे चलेंगे थोड़ा सा। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा विक्रय मूल्य है उसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 120। 120 कहाँ से आया, 100 प्लस 20% का प्रॉफिट था तो 20 इसमें प्लस कर दिया तो 120 बन गया। और अपॉन 100 ही लिखेंगे, हमेशा नीचे 100 ही रहेगा इस फॉर्मूले में। तो हमारे पास क्रय मूल्य इंटू 120 अपॉन 100 ये आ गया। और दूसरी तरफ हमें 43,200 रुपये दिया हुआ है। तो ऐसे करके हम क्रय मूल्य अपना निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे आगे जा करके, तो 36,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य हमें ज्ञात हो गया। अब हमारा क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा, लेकिन हम दूसरी बार बेचना चाहते हैं 50% के लाभ पे, तब क्या होगा, उसके लिए हम फिर से एक फार्मूला लगाएंगे। दूसरी बार हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 36,000 रुपये यानी क्रय मूल्य इंटू 150, मतलब वही फार्मूला है, दोबारा से रखेंगे और हम दूसरे स्टेप में ऐसे करके आंसर ले आएंगे। हमें दूसरी बार का विक्रय मूल्य ज्ञात हो गया है, 54,000 रुपये हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य के रूप में मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि ये 2 स्टेप में होने वाला, इतनी बार कैलकुलेशन करने वाला सवाल आखिर एक स्टेप में कैसे हो सकता है आसानी से। तो चलिए देखते हैं उसको। देखिए हमारा ये आया शॉर्टकट। इस शॉर्टकट में हमने क्या किया, इस शॉर्टकट में हमने रखा कि दूसरा विक्रय मूल्य जब हम दूसरी बार निकाल रहे हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। पहला विक्रय मूल्य हमारे पास है इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट जो भी दिया है। यहाँ पे हमें परसेंटेज प्रॉफिट कितना रुपये दिया था, वो कितना दिया था, 20% दिया था पहली बार में। और दूसरी बार में कितना हो रहा था, दूसरी बार में हो रहा था हमारा 50%। तो ऊपर हम लिखेंगे दूसरी बार का और नीचे लिखेंगे पहली बार का, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस सवाल में हम कैसे क्या करेंगे, अब पहली बार हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 43,200 रुपये। और पहली बार में हमारा प्रॉफिट कितना आया, पहली बार में हमारा प्रॉफिट जो था वो परसेंटेज में प्रॉफिट था 20%। तो 100 प्लस 20 हम नीचे लिख देंगे क्योंकि पहला वाला हम नीचे लिखेंगे। और दूसरी बार में हमारा कितना आ रहा है, 100 प्लस 50 आ रहा है दूसरी बार में, तो 50 हम ऊपर ऐड कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 43,200 इंटू 150 अपॉन 120, सिंप्लीफाई कर लिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब इस 12 से काट दीजिए इसको, 12 या 36 बचा 7, 2 12 72 और ये 0 0, 2 बार यहाँ 0 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 इंटू 15 540 और 2 0, और तो ये हमारा 54,000 रुपये आंसर हो गया। 54,000 हमारा आंसर। तो इतनी आसानी से ये सिर्फ एक स्टेप में सवाल आ गया, हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी ढंग का। एक हमारा एग्जाम्पल है ये, एक किसान ने बैलों का एक जोड़ा 30,000 रुपये में बेचा और 25% का लाभ कमाया। यदि वह 35% लाभ पर बेचता तो उसे कुल कितने रुपए मिलते?
यदि वह 35% लाभ पे बेचता तो उसे कितने रुपए मिलते। एक सेकंड, इसका सवाल पूरा नहीं आ रहा क्या। हाँ, ये आपका सवाल है। किसान ने बैलों का एक जोड़ा 30,000 रुपये में बेचा और 25% का लाभ कमाया। यदि वह 35% लाभ पर बेचता तो उसे कुल कितने रुपए मिलते। तो एग्जैक्टली वैसा ही सवाल है। तो इसमें हम अपना शॉर्टकट अब लगाएंगे। ये शॉर्टकट हमारा था, हमारा दूसरा विक्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य हमें निकालना है और हमारे पास पहला विक्रय मूल्य होना चाहिए। पहला विक्रय मूल्य इनटू 100 प्लस बाद वाला जो प्रॉफिट है, प्लस प्रॉफिट, ये लाभ हम कहेंगे इसको। और नीचे हम लिखते हैं पहला वाला प्रॉफिट, 100 प्लस लाभ ही इसको हम यहाँ कहेंगे, लेकिन ये पहला वाला होगा नीचे। ठीक है, तो आप रख दीजिए। पहला विक्रय मूल्य क्या है हमारा, 30,000। 1 2 3 तो 0% 100 प्लस दूसरा लाभ कितना है हमारा, 35%, 135 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे 100 प्लस 25 और आगे थोड़ा चल लीजिए, ये हो जाएगा 30,000 इंटू 135 अपॉन 125। तो 125 से आप इसको कट कर दीजिए, तो 2 ज़ा 250, 50 उतारा 0, तो ये 4 बार चला जाएगा और ये 0 आ गया। अब इसको 135 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 इंटू 5 120 का 0 हासिल लगे 12, 24 के 72 और 12 84 का 4 हासिल लगे 8 और 24 का 24 और 8 32। तो यह 32,400 रुपये हमारा आंसर हो गया। तो एक ही स्टेप में हमने इतने बड़े सवाल को कर दिया। तो ये हमारा शॉर्टकट था प्रॉफिट एंड लॉस पे। ऐसे ही किसी नए अच्छे ट्रिक के साथ आपसे जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।